हेलो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भौतिक गुणों के आधार पर और संरचना के आधार पर। वैसे फिलहाल के लिए जो भौतिक गुणों के आधार पर वो संरचना में भी शामिल है, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार पर मतलब इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसके बेसिस पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है शर्करा, दूसरा होता है अशर्करा। शर्करा क्या होती है? शर्करा का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मीठे हों, जो क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं और जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शर्कराएं कहलाती है, ठीक। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक। वही अशर्करा की अगर बात करोगे तो अशर्करा जो होती है अक्रिस्टलीय होती है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाई जाती और ये मीठी नहीं होती है। ये कैसी होती है? तो ये जल में कम विलेय होती है, ठीक। जैसे आप स्टार्च की अगर बात करोगे, ठीक है। और कौन है? सेल्यूलोज, जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक। संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से होते हैं बेटा? सरल होता है और दूसरा जटिल होता है। सरल का मतलब होता है कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सरल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के सरल होते हैं। कौन सा? पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवीजन नहीं हो सकता इसका। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होगी, ये अकेली शर्करा इकाई कहलाएगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2nOn होता है, ठीक। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ये से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आप देखेंगे ग्लूकोज को डिवाइड नहीं किया जा सकता। गैलेक्टोज ये भी आपकी इसी शर्करा के अंतर्गत आती है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आती है, ठीक है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है जब दो मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड भी पानी में घुलनशील होता है, डाइसैकेराइड भी पानी में घुलनशील होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुक्रोज है। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना है? तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा मॉलिक्यूल किसका है? फ्रक्टोज का है। मतलब यहाँ पर अगर सुक्रोज की बात करोगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, C6H12O6 का मूल ये, ठीक है। अब जटिल की अगर बात करोगे, जटिल का मतलब होता है कि सरलतम अणुओं में इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे पॉलीसैकेराइड इसका एक प्रकार है। पॉलीसैकेराइड दो से अधिक मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ये जल में कम घुलनशील होता है, जल में डिजॉल्व ज्यादा नहीं होता है। ऊर्जा का